हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश के बुक का चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर्स इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। जो वन आफ्टरनून फेस वाला जो है उसमें हु इज़ द लिटिल बॉय हियर। यहाँ पर लिटिल बॉय कौन है? यहाँ पर जो छोटा बच्चा है जिसके बारे में बात की जा रही है वो है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट इज़ अ लिटिल बॉय हियर। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस जो है स्टोरी में वो क्या है? तो इसका आंसर है, देखिए, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर। तो ग्रेट स्टोन फेस जो है ना वो नेचर का वर्क है। नेक्स्ट है फ्रॉम whom, फ्रॉम वेयर दे कुड सी इट। और इसको कहाँ से देखा जा सकता था? वर्क ऑफ नेचर का देखिए पहले देख लेते हैं। मतलब प्रकृति ने नेचुरली बना हुआ है, अपने आप बना हुआ है। ऐसा लगता है पहाड़ पे जैसे कि कोई फेस बना हुआ हो, तो वही क्या है? ग्रेट स्टोन फेस। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर दे कुड सी इट। कहाँ से उसको देखा जा सकता था? फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड बी सीन। थोड़ी दूरी से इसको देखा जा सकता था। या फिर आप आंसर लिख सकते हैं सिटिंग एट द गेट दे कुड सी द ग्रेट स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट जो है वो अपने घर पर से ही बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस को देख सकता था। नेक्स्ट है व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट। वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तो इसका आंसर है दे वर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। वो लोग ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। अभी वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन आंसर से देखते हैं। वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। अब ग्रेट स्टोन फेस क्या था? तो देखिए इसका आंसर है द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense works which had been thrown together so that when carried at a when seen at a proper distance they resembled the features of human face। तो देखिए इसमें का मतलब ये है कि ग्रेट स्टोन फेस जो था वो एक पहाड़ था। पहाड़ क्या था? पहाड़ इस तरीके से वो जुड़े हुए थे, जब उसको थोड़ी दूरी से देखा जाता था तो ऐसा लगता था कि वो एक ग्रेट स्टोन फेस है। मतलब क्या है? एक फेस बना हुआ है, एक इंसान का चेहरा बना हुआ है पहाड़ों पर, ऐसा देखने में लगता था। जैसे कि हम लोग कई बार बादलों में देखते हैं ना कि कुछ अलग अलग सी शेप्स बनती हुई हमें दिखती हैं, तो ऐसे ही उस पहाड़ी पे ऐसा लगता था किसी इंसान की शेप बन रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट। तो यंग अर्नेस्ट जो है, जब छोटा बच्चा जब अर्नेस्ट था तो जब वो गेज करता था, गेज करने का मतलब होता है जब वो ध्यान से देखता था ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, तो उसे मतलब वो क्या विश करता था? जब वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ ध्यान से देखा करता था जब वो छोटा था, तो वो विश क्या करता था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ही विश्ड दैट इट कुड स्पीक फॉर इट looked so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If he should ever seen a man with such a face, he should love him very much. तो वो ये कहता है कि मतलब जब वो बहुत ही ध्यान से अर्नेस्ट उस पहाड़ की तरफ देख रहा होता है जो ग्रेट स्टोन फेस है, तो वो सोचता है कि काश ये मतलब बोल पाता, काश ये जो पहाड़ है ये बोल पाता, क्योंकि ये दिखने में इतना ज़्यादा काइंड है, इतना मतलब दयालु सा ये दिखने में लगता है, तो इसकी वॉइस कितनी ज़्यादा प्लीजेंट होगी, कितनी अच्छी इसकी आवाज़ होगी। इफ़ ही शुड एवर, अगर वो ऐसे इंसान को कभी देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। मतलब अर्नेस्ट सोच रहा होता है अगर ग्रेट स्टोन फेस जैसे वो किसी इंसान को दिखेगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस। जो ग्रेट स्टोन फेस था उसके बारे में क्या क्या कहानियाँ प्रचलित थी या कौन सी स्टोरी उसके बारे में कही जाती थी? तो देखिए इसका आंसर है द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस वॉज दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी born near there who was destined to become the greatest and the noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। हाँ, तो देखिए क्या है इसमें कि जो स्टोरी बोली जाती थी ग्रेट स्टोन फेस के बारे में वो ये थी कि फ्यूचर में, कभी आगे फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा होगा कि कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा उस एरिया में जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा अपने मैनहुड में। जब वो बड़ा हो जाएगा तो ग्रेट स्टोन
फेस जैसा वो दिखेगा, और वो उस समय का मतलब अपने समय का सबसे बड़ा आदमी होगा, सबसे नोबल आदमी होगा, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम्स, अपने समय का बहुत ही बड़ा वो व्यक्ति होगा, ग्रेट स्टोन फेस जैसा जिसका चेहरा होगा। नेक्स्ट है, व्हाट गेव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट प्रोफेसी वॉज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार वैली होता है ऐसा इलाका जो पहाड़ी के इलाके में, जैसे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो समतल एरिया होता है, प्लेन एरिया, वहाँ पर जो लोग बसे होते हैं उसको वैली कहते हैं। तो वैली के लोगों को ऐसा कब लगा था कि ग्रेट स्टोन फेस वाली जो प्रोफेसी है, मतलब प्रोफेसी होती है भविष्यवाणी, ग्रेट स्टोन फेस वाली भविष्यवाणी सच होने वाली है, ऐसा लोगों को कब लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ द वैली गॉट द आइडिया दैट द प्रोफेसी वॉज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे हर्ड अबाउट मिस्टर गैदर गोल्ड। जब उन्होंने मिस्टर गोल्ड के बारे में सुना था तो उनको लगा था प्रोफेसी सच होने वाली है। हु हैड लेफ्ट द वैली फॉर अर्निंग मनी एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन हिज नेटिव वैली। नेटिव वैली मतलब वो उस वैली के थे, फिर वो वैली छोड़ करके बाहर चले गए थे पैसे कमाने के लिए, मगर उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे। उसके बाद वो अपने गांव, अपनी वैली में वापस आना चाहते थे अपने बुढ़ापे के जीवन को बिताने के लिए। तो लोगों को लगा था कि जो प्रोफेसी है कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा कोई इंसान आएगा, तो वो प्रोफेसी मिस्टर गोल्ड के बारे में ही है। नेक्स्ट है, डिड अर्नेस्ट सी इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस। क्या अर्नेस्ट को गैदर गोल्ड जो था उसके मतलब ग्रे स्टोन जैसा फेस लगा मिस्टर गोल्ड का क्या अर्नेस्ट को? तो भाई नहीं लगा था। नो, अर्नेस्ट डिडंट सी इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट को स्टोन फेस की लाइकनेस मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था जैसा ग्रेट स्टोन फेस जो है, अर्नेस्ट को नहीं लगा था कि गैदर गोल्ड का फेस ग्रे स्टोन फेस की तरह है। बाकी लोग कह रहे थे कि है, बट अर्नेस्ट को नहीं लगा था। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, हु डिड ही कन्फाइंड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट। तो इसका हो जाएगा, ही कन्फाइडेड द ग्रेट स्टोन फेस व्हेन एवरीबडी बिलीव्ड दैट गैदर गोल्ड रिजेंबल्ड द ग्रेट स्टोन फेस। ही प्रूव्ड राइट व्हेन मिस्टर गैदर गोल्ड डाइड एंड बरीड हिज वेल्थ which was the body and spirit of existence had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the merchant and the great stone face. तो इसमें वही है कि जैसे अर्नेस्ट को नहीं लगा था कि वो ग्रेट स्टोन फेस है मिस्टर गोल्ड जो थे, बाकी लोगों को लगा था, बट धीरे धीरे सब लोग को लगने लगा कि हाँ मिस्टर गोल्ड जो हैं वो ग्रेट स्टोन फेस जैसे नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ भी ग्रेट नहीं था मिस्टर गोल्ड में। उनकी जो वेल्थ थी वो उनके मरने तक सब खत्म हो चुकी थी, और उनकी एक बॉडी बची थी जो जब वो मरे तो वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, मतलब कोई उसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ नहीं थी, उनमें कोई अलग चीज़ नहीं थी। तो फिर लोगों को भी विश्वास हुआ कि हाँ भाई मतलब ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबलेंस मिस्टर गोल्ड की बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें यही है। नेक्स्ट है, व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन। तो लोगों को ऐसा क्यों लगा था कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर हैं वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसे दिखते हैं, वो उनके मैन हैं, मतलब वही वो हैं ग्रेट स्टोन फेस। तो ऐसा क्यों लगा था? इसका आंसर है, देखिए, when people came to know that a son of their valley had become a soldier many years before and was now a famous commander. तो जब वैली के लोगों को पता लगा कि उनकी वैली का कोई आदमी है जो सोल्जर बना था, सैनिक बना था, सिपाही बना था, और अब वो फेमस कमांडर है। when they got to know that he had earned name and fame now had the resemblance of the great stone face. फिर उन लोगों को पता लगा कि वो कमांडर बन गया था और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत ही नेम और फेम कमा लिया था उसने, तो लोगों को लगा था कि वही ग्रेट स्टोन फेस होगा। तो द ग्रेट स्टोन फेस दे बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन। तो उनको लगा कि इतना फेमस हो गया है, नेम एंड फेम कमा लिया है इसने, तो यही होगा ग्रेट स्टोन फेस। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट कंपेयर द मैन्स फेस विद द स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड। अब जब ये जो थंडर एंड ब्लड ये भी आए तो तब अर्नेस्ट ने इनका फेस और ग्रेट स्टोन फेस का कंपेयर किया। ग्रेट स्टोन जो पहाड़ था उस पे जो चेहरा बन रहा था और थंडर एंड ब्लड वाले जो ये पर्सन थे इनका चेहरा कंपेयर किया, तो क्या
अर्नेस्ट को लगा कि वो ग्रेट स्टोन फेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट कंपेयर द मेन्स फेस विद द स्टोन फेस एंड फाइनली ही कंक्लूडेड दैट देयर वॉज नो रिजेम्बलेंस बिटवीन द men and the great stone face. He concluded if there was such a likeness as people proclaimed, Ernest could not recognize it. तो अर्नेस्ट जब उनकी तरफ देखते हैं, थंडर एंड ब्लड जो थे, और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते हैं, तो कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होती है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा ग्रेट स्टोन फेस जैसा, मगर बाकी लोग कह रहे होते हैं कि वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा है, मगर अर्नेस्ट को कोई भी रिजेम्बलेंस, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जैसे सेम हो दिखने में, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा होता है। तो ये हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। तो ग्रेट स्टोन फेस जो पार्ट 1 है उसके। तो वीडियो आपको कैसा लगा बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।